हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीपीसी वॉरियर्स में। जैसे कि हमने कहा था कि हम कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर एक एक करके वीडियो लेके आएंगे। पहले अधिवेशन में आप लोगों ने जो बनाया गया उस पर वीडियो 4 मिनट का, आपने उसमें अच्छा प्यार दिया। और आज हम लेके आए हैं कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन और तृतीय अधिवेशन, 2 अधिवेशन एक साथ लेके आए हैं। आप चाहे तो इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो आया था वो कोलकाता में लाया गया था, ठीक है। और इसका अगर डेट देखा जाए तो 28 दिसंबर 1886 इसमें अमूमन देखिएगा कि पहला जो था वो भी था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को था। मतलब कि ये दिसंबर को ही रखा जाता था। 28 दिसंबर 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में रखा जाता। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में था, कर रखा गया था। और इसका जो डेट है 28 दिसंबर 1886 में। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। तो कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के जो अध्यक्षता जिसने की थी उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। इसमें कुल प्रतिनिधि की बात की जाए तो कहीं पर 434 आता है और कहीं पर 436 आता है। तो आपको 436 ही मान के चलना है कि टोटल इसके सदस्य 436 थे। जिससे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें टोटल 33 मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। अब इस अधिवेशन की अगर बात करें तो इस अधिवेशन में एक चीज़ जो हुआ था, मेन काम, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह के इस पार्टी का विलय कर दिया गया था कांग्रेस में। राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या कर दिया था, मिला लिया गया था। तो सवाल हो सकता है, बन सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस से किस अधिवेशन में हुआ था? तो द्वितीय अधिवेशन में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय इसमें हो गया था। और इसमें जो तीसरा काम हुआ था दोस्तों, इसमें एक निर्णय लिया गया, मीटिंग जब हुआ था इसमें कॉन्फ्रेंस में कि सभी महत्वपूर्ण केंद्रों पर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। एक कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। और डफरिन, जिसको हम बोले थे कि वायसराय थे, 1888 से 84 से लेकर 88 तक इसका कार्यकाल रहा था। डफरिन जो थे उन्होंने सम्मेलन में आए व्यक्ति जो 436 व्यक्ति थे, जितने सारे व्यक्ति थे उसको अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने एक पार्टी दी थी, उद्यान पहुँच, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में था गार्डन पार्टी दी थी। तो पूछ सकता है कि डफरिन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्तियों को गार्डन पार्टी दी थी? तो सेकंड अधिवेशन में। इसमें भी जो कांग्रेस के बंगाल के एक महत्वपूर्ण नेता रहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश। इसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता या फिर इसमें जाता नहीं है वो। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु सेकंड अधिवेशन के। इसमें सवाल हो सकता है कि कौन से नेता से जो गार्डन पार्टी में शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे चलते हैं थर्ड अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन अगर देखा जाए तो ये मद्रास में रखा गया था। मद्रास आज जो चेन्नई कहा जाता है, मद्रास में रखा गया था। वही 28 दिसंबर 1887 ईस्वी, वही ईस्वी रहता है। मतलब वही आपको दिसंबर में ही रखा जाता था तृतीय अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें टोटल प्रतिनिधि की बात की जाए तो 607 थी, 607, जिसमें से 81 मुस्लिम थे। 81 मुस्लिम थे। द्वितीय अधिवेशन में 33, फर्स्ट में 2 और तीसरा में जो था वो 81 था। 81। तो टोटल 81 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन जो मेन कार्य हुआ था, यह पहला सम्मेलन था जिसमें कार्य का संचालन प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। और यही कार्य का संचालन जो जिन प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपा गया था, उसी को आगे जाकर के विषय निर्धारणी समिति बना दिया गया कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। विषय निर्धारणी समिति बना दिया गया। यह पहला अवसर था आम जनता से, आम लोगों से बोला गया कि आप आइए कांग्रेस में शामिल हुई, ठीक है। और सरकारी अधिकारियों की इसमें आलोचना की गई। ये पहला सम्मेलन था जिसमें भारतीय भाषाओं में भाषण हुआ। और तंजौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर जो थे,
मुकनासरी नाम था उसका, मुकनासरी, उन्होंने तमिल में भाषण दिया था। ठीक है, तो सवाल हो सकता है कि कांग्रेस के तीर्थ अधिवेशन में किसने तमिल में भाषण दिया था, तो उसका नाम मुकनाशारी है। कहाँ से थे, तो तंजौर से म्यूनसिपल कमिश्नर थे वो, उन्होंने तमिल में भाषण दिया था। और सर्वप्रथम तमिल भाषा का भी उपयोग किया था यहीं पर। इसी अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ, आर्म्स एक्ट लाया गया था, एक प्रस्ताव लाया गया था आर्म्स एक्ट के खिलाफ। ठीक है, सशस्त्र अधिनियम में संशोधन करने के लिए। ह्यूम इससे क्या हो गए थे, एओ ह्यूम नाराज हो गए थे। ठीक है, कि इसके बावजूद उन्होंने मना किया था कि ये आर्म्स एक्ट मत लाओ, उसके बावजूद भी ये क्या हुआ, पास हुआ। तो हमने कहा था कि एओ उसका क्या था, पहला संस्थापक था। ठीक है, तो उस ये एओ के बारे में और एक सवाल पूछा जाता बीपीएससी में कि ये क्या कौन थे, तो ये औसैनिक सेवक थे और इसको पंछी विज्ञानी भी कहते हैं और भारतीय पंछी विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये तीनों सवाल बीपीएससी में पूछ चुका है एओ ह्यूम के बारे में, तो आपको याद रखना ज़रूरी है ये चीज़। आगे चलते हैं। डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की थी। हमने कहा था ना कि डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यकों की सूक्ष्मदर्शी का ये करता है, तो वही चीज़ है कि इसने इसकी आलोचना की थी पहली बार। एमजे रानाडे जो थे, इसी समय एक सोशल कॉन्फ्रेंस कह के एक आयोजन चलाया था कांग्रेस के मंच से ही, एमजे रानाडे ने। ठीक है, सोशल कॉन्फ्रेंस करके एक क्या चलाया था, आयोजन चलाया था। और बद्रुद्दीन तिर्की ने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो, कांग्रेसी बनो। तैयब जी ने नारा दिया था कि कांग्रेसी बनो। इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा प्रथम अधिवेशन और द्वितीय अधिवेशन समाप्त होता है। आप इसी तरह से कीबोर्ड्स बनाकर नोट्स बना सकते हैं, या इसी तरह से आप अच्छा नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आप नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं कि आपके पास नोट्स नहीं हैं, आप इसको बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं, जो नया पॉइंट से उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं कल विदा दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम शामिल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।